जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। अब यहाँ लखन जी ने दिक्पालों को सावधान किया। दिसि कुंजर हो अमट कमठ अहि कुंजर हो कमठ अहि धरहु धरनी धरी धीर न डोला धरहु धरनी धरी धीर न डोला। राम चाहि शंकर धनु तोड़ा राम चाहि शंकर धनु तोड़ा। हो सजग सुनी आयस मोरा हो सजग सुनी आयस मोरा। दिक्पालों को लखन जी ने सावधान किया। राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं। मेरे इस बात को सुनकर आप लोग सावधान हो जाइए। ठीक से पकड़ लो, ये ब्रह्मांड कहीं फिसल न जाए। जो पकड़ के आप रखे हैं, जितने द्वारपाल दिक्पाल, इनको सबको लखन जी ने सावधान किया। हो सजग सुनी आयस मोरा राम चहई शंकर धनु तोड़ा। शिव जी का धनुष तोड़ने जा रहे। भगवान राम जी वहां गए और क्षण मात्र में जैसे ही स्पर्श किया, धनुष टूट गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तै क्षण राम मध्य धनु तोड़ा भरे भुवन भुवि घोर कठोरा। तै क्षण राम मध्य धनु तोड़ा भरे भुवन भुवि घोर कठोरा। तै क्षण राम मध्य धनु तोड़ा भरे भुवन भुवि घोर कठोरा। तै क्षण राम मध्य धनु तोड़ा भरे भुवन भुवि घोर कठोरा। क्षण मात्र में धनुष टूट गया। किस क्षण मात्र में? पलक उठा और पलक गिरा। किसी को पता ही नहीं चला कब टूटा। इसलिए कहते तै क्षण राम मध्य धनु तोड़ा भरे भुवन भुवि घोर कठोरा। तै क्षण राम मध्य धनु तोड़ा भरे भुवन भुवि घोर कठोरा। तै क्षण राम मध्य धनु तोड़ा भरे भुवन भुवि घोर कठोरा। तै क्षण राम मध्य धनु तोड़ा भरे भुवन भुवि घोर कठोरा। किसी ने कहा कि मध्य तोड़ा मतलब सभा के मध्य में तोड़ा, सबके बीच में तोड़ा। इसलिए तै क्षण राम मध्य धनु तोड़ा भरे भुवन भुवि घोर कठोरा। तै क्षण राम मध्य धनु तोड़ा भरे भुवन भुवि घोर कठोरा। तो किसी ने कहा कि धरती आकाश पाताल, धरती पे तोड़ा मध्य में, पाताल नीचे है, आकाश ऊपर है और ये मध्य में है, इसलिए यहाँ तोड़ा। तै क्षण राम मध्य धनु तोड़ा भरे भुवन भुवि घोर कठोरा। तै क्षण राम मध्य धनु तोड़ा भरे भुवन भुवि घोर कठोरा। किसी ने कहा है बीच से तोड़ा, धनुष के मध्य में तोड़ा, एकदम बीच से तोड़ दिया। इसलिए तै क्षण राम मध्य धनु तोड़ा भरे भुवन भुवि घोर कठोरा। तै क्षण राम मध्य धनु तोड़ा भरे भुवन भुवि घोर कठोरा। किसी ने कहा नहीं, तीन धनुष है, भगवान विष्णु का धनुष है और ये शिव जी का धनुष है बीच वाला, और अर्जुन का गांडीव धनुष है। ये बीच का है, तो इस धनुष को बीच वाले को तोड़ा, इसलिए मध्य धनुष तोड़ा। तै क्षण राम मध्य धनु तोड़ा भरे भुवन भुवि घोर कठोरा। तै क्षण राम मध्य धनु तोड़ा भरे भुवन भुवि घोर कठोरा। तै क्षण राम मध्य धनु तोड़ा भरे भुवन भुवि घोर कठोरा। तै क्षण राम मध्य धनु तोड़ा भरे भुवन भुवि घोर कठोरा। घोर कठोर गर्जना हुई, पूरे ब्रह्मांड में गर्जना होने लगी। और गोस्वामी जी ने लिखा, भरे भुवन घोर कठोर राव रविबाजित जिमा रुक चले। छिक्कर ही दिग्गज डोल महियहि कोल कोल मुकल मल। भरे भुवन घोर कठोर रव रविबाजित जिमा रुक चले। छिक्कर ही दिग्गज डोल महियहि कोल कोल मुकल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीन है सकल विकल विचार ही। दंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारहि। सुर असुर मुनि कर कान दीन है सकल
विचारहि कोदंड खंड उगाम तुलसी जयति वचन उचारहि जयति वचन उचारहि जयति वचन उचारहि। प्रभुदो चाप खंड मही डारे देख लोग सब भय सुखारे। भगवान ने धनुष के 2 टुकड़े जमीन पे डाल दिए, देख के सब लोग सुखी हो गए, जय जयकार हो गई। अब गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पैर लगा था तो नारी बन गई थी। इस डर से सीता जी पैर नहीं छूने जा रही कि अब तो मान लिया गया धनुष टूट गया, विवाह इन्हीं से होगा, लेकिन वो जा नहीं रही है। और जब गई, अब वरमाला की स्थिति आई तो राम जी बड़े लंबे हैं और सीता जी थोड़ी छोटी है, तो सखियां जाके समझाती हैं कि थोड़ा झुक जाइए आप, क्योंकि ये छोटी पड़ रही है। झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। छोटी सी लली छोटी सी। छोटी सी लली छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। हरि बोल। तुम ऊंचे कर पहुँचत नाही। 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 अब कृपा करो रघुवीर लली मोरी छोटी सी। अब कृपा करो रघुवीर लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। कब की खड़ी पग दुखन लागे। 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 अजी तुम हो बड़े बेतीर लली मोरी छोटी सी। अजी तुम हो बड़े बेबी लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी।
तुम रघुवंशी अपने अदा के, तुम रघुवंशी अपने अदा के, तुम रघुवंशी अपने अदा के, तुम रघुवंशी अपने अदा के। यहाँ सखियन की है भीड़ लली मोरी छोटी सी, यहाँ सखियन की है भीड़ लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। माला नहीं मिले जान की, बिन माला नहीं मिले जान की, बिन माला नहीं मिले जान की, बिन माला नहीं मिले जान की। यह हमारी है जागीर लली मोरी छोटी सी, हमारी है जागीर लली मोरी छोटी सी। जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। छोटी सी लली छोटी सी, छोटी सी लली छोटी सी। छोटी सी लली छोटी सी। छोटी सी लली छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। 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 झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। अभी ये सब घटनाएं घट रही थी। राम जी थोड़ा झुक नहीं पा रहे थे। लखन जी ने पैर छुआ, बोला भैया कमाल हो गया। और लखन जी को उठाने के लिए जैसे राम जी झुके, सीता जी ने पहना दिया। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। तभी उसी समय तही अवसर सुनि शिव धनुभंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। परशुराम जी वहीं आ गए और परशुराम जी ने पूछा कि ये भीड़ किस बात की है भाई? बोले शिव जी का धनुष टूटा है, इसी का है। तो बोले मेरे गुरुदेव का धनुष टूट गया, किसने तोड़ दिया? आधे राजा तो भाग गए। कुछ लोग जैसे ही राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा, कहने लगा ये बच्चे के छूने से धनुष टूट गया, हम लोगों ने मेहनत किया था वो टूट चुका था, या आखिरी में जाके छुआ है टूट गया, इसके तोड़ने से नहीं टूटा है, इससे विवाह नहीं होगा, अब स्वयंवर होगा, जिसको सीता जी चाहेंगे उससे विवाह होगा, और नहीं तो युद्ध होगा, और अगर जनक जी इसके पक्ष में जाते हैं तो वो भी युद्ध करें। लेकिन तभी परशुराम जी आ गए, और परशुराम जी जैसे आए, आधे राजा तो भाग गए।
और जो बच्चे कुचे थे पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। अपने पिता का नाम ले लेकर सब दंड प्रणाम करने लगे कि मैं फलाने राजा का बेटा, प्रभु आपकी बहुत कृपा मेरे परिवार पर रही है। तो पूछा कि आखिर इस धनुष को किसने तोड़ा? तो राम जी कहते हैं, नाथ संबोधन बंजनिहारा, हो ही क्यों एक दास तुम्हारा। आपका ही कोई दास होगा, नहीं तो और कोई हिम्मत कैसे कर सकता है। बोले दास क्या बात करते हो, सेवक ऐसा हिम्मत करेगा? सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवक तो सेवकाई करता है, दुश्मन जैसा व्यवहार किया है इसने, ये सेवक नहीं हो सकता। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस भाव सम सो रिपु मोरा। हे राम, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है सहस्र बाहु की समान वो मेरा दुश्मन है। सो बिलगाओ बिहाउ समाजा, न तम मारे जय हंस सब राजा। उसे इस समाज से निकालिए, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। अब ये सुन के लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, तो लक्ष्मण जी आगे आए और कहते हैं, बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई, कहूं न असिरिस किन्न गुसाई। कि बहुत बचपन में धनु ही तोड़ी मैंने, आप कभी गुस्सा नहीं किया आपने, यही धनु ही पर ममता के ही हेतु। परशुराम जी को गुस्सा आया कि मेरे गुरुदेव भगवान शिव का धनुष, और बोलता यही धनु ही, ये बच्चों के खेलने की धनु ही है। और बहुत धनु ही तोड़ी लड़िकाई, बचपन में बहुत धनुष तोड़ा, अरे खेलने वाला धनुष तोड़ा होगा, शंकर भगवान का धनुष तोड़ दिया। और बोल रहा बहुत धनु ही तोड़ी लड़िकाई। अब तो गुस्से में आ गए परशुराम जी, और रे निर्बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। हे राजा के पुत्र, तुम काल बस संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तुम्हारे धनु ही से शिव जी का धनुष तुलना करते हो। लखन कहा हंसी हमरे जाना, हंसकर बोले सुनो देव सब धनुष समाना। हमारे लिए तो सब धनुष धनुष ही है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। जिससे मारा जाए बस धनुष है वो हमारे लिए। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, छूते ही टूट गया इतना कमजोर धनुष, और आप इसी पे इतरा रहे हैं। राम जी का इसमें क्या दोष है? मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, बेकार में आप गुस्सा कर रहे हैं। अब परशुराम जी ने कहा, बालक बोली बधौ नहीं तोई, बच्चा समझकर मैंने तेरा वध नहीं किया। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, केवल मुझे मुनि और जड़ समझ रहे हो। जानते हो मैं कौन हूं? बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बचपन से ब्रह्मचारी हूं, अति क्रोधी हूं और क्षत्रिय कुल का द्रोही। लखन जी हंस के बोले, बियसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। बहुत बढ़िया प्रशंसा आप कर रहे हैं। एक तो साधु और बोल रहे हैं कि क्रोधी हूं। साधुओं के क्रोध आप दिखा रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, बार बार जो फरसा दिखा रहे हैं, मार ही दीजिए ना बार बार क्यों? तो परशुराम जी परेशान, फरसा चल क्यों नहीं रहा? कि अभी तक तो मैं कितनों को मार दिया होता, फरसा चल नहीं रहा। तो लक्ष्मण जी और सुना देते हैं, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, चाहत उड़ावन फूक की पहाड़ू। आप फूक के पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहां कोई कुहण बतिया नहीं, जे तर्जनी देखे मर जाही। कोहड़े के बतिया को कहते हैं ऐसे मत दिखाइए, ऐसे दिखाओ नहीं तो बतिया मर जाएगा। यहां कोई कोहड़े की बतिया नहीं है जो आपके तर्जनी दिखाने से मर जाए। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धनो धनुबान कुठारा। करोड़ों करोड़ फरसे के समान तो आपकी बोली है, बेकार में धनुष बाने और फरसा लेके घूम रहे हैं। आप तो बोल देंगे तो मर जाएगा आदमी डर के मारे। देखिए बोली बहुत बड़ी चीज है। कई बार हम बोली से मित्र बनाते हैं, शत्रु बनाते हैं। कहते हैं कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, तुलसी मीठे वचन ते जग अपना कर ले। कौवा किसका धन हर लेता है और कोयल किसको दे देती है, लेकिन दोनों एक जैसे काले दिखते हुए भी दोनों की बोली अलग अलग है।
सिर्फ बोली से कोयल को लोग चाहते हैं और कोई को कम चाहते हैं। अब एक बाबा जी, कई लोगों की आदत होती है, कहते हैं अरे मेरे बोली पर मत जाइए, मेरी बोली ही कर्कश, मैं दिल के बहुत साफ हूं। अरे दिल के साफ में प्याज खाइएगा तो खुशबू इलायची की आएगी, जो भीतर रहेगा वही निकलेगा। नहीं, भीतर से सब ठीक है, केवल ढकार प्याज का आ रहा है, प्याज खाया नहीं। भीतर से एकदम शांति है, क्रोध तो ऊपर ही है मेरे केवल। तो कई लोग ये बात कहते हैं कि हम वैसे बुरे हैं नहीं मन के, गुस्से में हम बोल जाते हैं। अरे गुस्से में क्यों बोल जाते हैं? एक बाबा जी जा रहे थे, उनको कुछ भी उल्टा बोलने की आदत थी हर बात में। तो जाते जाते एक घर में गए, विवाह हो रहा था। पहले के जमाने में साधु संत आए तो उनको पका के नहीं खिलाते थे लोग, सीधा दे देते थे, चावल दाल आटा दे दिया, वो पका के खुद खाते थे। तो बाबा पकाने लगे, लड़के की माँ देखने गई कि बाबा क्या पका रहे हैं, कुछ कमी तो नहीं है। देखने गए तो पूछी कि बाबा कोई कमी तो नहीं है? बोले कमी तो नहीं है बेटी, लेकिन एक बात पूछूं, बुरा ना लगे तो। पूरे समाज में एक समस्या है कि हम जानते हैं कि ये बात बुरी लग सकती है, फिर भी कहते बुरा ना लगे तो एक बात कहूं। अरे आप जानते हो बुरा लगेगा तो मत कहो, कहने की क्या जरूरत है, लेकिन हम कहते हैं कि बुरा ना लगे तो एक बात कहूं। तो साधु बाबा भी बोले कि बुरा ना लगे तो एक बात बोलिए। आपका इकलौता बेटा है? बोले है इकलौता है। तो अगर ये मर गया तो शादी किसकी करिएगा? बोले मर जाएगा, मान लो कहीं दुर्घटना घट गई तो बोले ये अपना उठाइए सामान, यहाँ से भागिए, ऐसे साधु की जरूरत नहीं है। अब वो माड़ भात लिए अपने अंगोछे में लपेटे चले जा रहे हैं, माड़ चूरा। बोले क्या ये मेरी बोली टपक रही है, मैं बिना बोले रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ उल्टा पलटा बोल ही देता हूं और बाद में पछताता हूं। अरे बोली ही है जो आदमी के हृदय का स्तर का परिचय कराती। कितना भी सुंदर आदमी हो, जब तक बोले ना भीतर का खबर नहीं लगेगी, और जैसे बोलेगा समझ जाएंगे कि भीतर से क्या है। उसकी बोली से एक बार एक राजा जंगल में शिकार के लिए गए और बहुत प्यास लगी तो सिपाहियों को भेजा जल लाने के लिए। सिपाहियों ने ढूंढा, एक जगह कुएं पर अंधा व्यक्ति जल भर रहा था। अकड़कर सिपाही बोले, बहुत नाराज हुए, लड़ने के लिए उतारू हो गए उस अंधे व्यक्ति से कि राजा के लिए पानी नहीं देते, उनके ही राज्य में नहीं देते। सेनापति गया, वो तो तलवार निकाल ली अंधे के ऊपर कि पानी नहीं दोगे। उसने कहा नहीं दूंगा तुम लोगों को पानी। अब राजा प्यासे थे बेचारे, आए और राजा साहब गए और जाके बोले सूरदास जी बहुत प्यास लगी है, थोड़ा जल पिला दीजिए। तो अंधा आदमी कहता राजन ये राज्य आपका, ये कुआं आपका, सेवक आपका, आपको जल क्यों नहीं पिलाऊंगा। तो राजा ने कहा पहचाने कैसे कि मैं राजा हूं? तो बोले बोली से। पहले जो आए थे एकदम छोटे वाले थे, जितना छोटा आदमी होगा उतनी बड़ी बात करेगा। कई चाय से ज्यादा केतली गर्म रहती है। कोई बड़े आदमी तो शालीन होते हैं, लेकिन जो नीचे वाले होंगे ना उनको ले कहां के तूफान है। तो बोले जितने आए थे बहुत छोटे लोग थे पहले, उसके बाद वाला सेनापति खुद ही बोल रहा था मैं सेनापति हूं, काट दूंगा। और आपकी शालीनता और आपकी सरलता बोल रही है कि आप राजा हो सकते हैं, क्योंकि इतना झुकने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। जो अंदर से खोखला होगा तो वो बाहर से मेंटेन करने के लिए मजबूत बना रहेगा, झूठ मूठ का कुछ बात बना बना के कुछ भी बोल, और अंदर से जो भरा है उसको फिर बनाने की जरूरत क्या, वो तो है ही, वो तो झुक ही जाएगा कहीं भी, और कहीं भी वो अपने अहंकार को सामने नहीं लाएगा। तो बोली बड़ी चीज है, तो बोल के जगत को जीत लीजिए। और यहां बार बार परशुराम जी कहते हैं मैं मार दूंगा। कारण यह है कि दोनों भगवान के अवतार हैं। परशुराम जी भी भगवान का अवतार है और राम जी भी भगवान का अवतार है। तो अब लक्ष्मण जी पे एक फरसा कैसे चलेगा? वो स्वयं शेषनाग है और वो स्वयं भगवान है, तो रुक जा रहा है फरसा, बार बार चल नहीं पा रहा है। तो कहते हैं लखन जी सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप,
विद्यमान रण पाई रिपो, कायर कथहि प्रताप। कि सूर्य योद्धा युद्ध भूमि में रण में कौशल दिखाता है, बताता नहीं, देख लूंगा मैं इतना बड़ा हूं, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। समझ लीजिए इसके पास कुछ नहीं है। जो ऐसी भूमिका बना रहा है ना, वो कुछ है नहीं उसके पास। और जिसको करना, आप लड़ाई जब हो दो आदमी में, तो जो पहले थप्पड़ मार दिया वो जीत जाता है। आप बोले कैसे? बाद में लोग छुड़ा देते हैं, और छुड़ा दिए वो बोलते ही रह जाता, देख लूंगा, तूने मुझे थप्पड़ मारा था, देख लूंगा। क्या देख लूंगा? अब फिर मौका आएगा ही नहीं। जो पहले मार दिया वो बाजी मार ली, फिर छुड़ा देते हैं लोग। तो कहा योद्धा रणभूमि में कौशल दिखाते हैं, बोलते नहीं अपने आप से। अब एक आदमी की कहानी है कि हरिद्वार से हावड़ा जो ट्रेन जाती है, यूपी से जब गुजरे तो इधर से भी और बीच में भी, आप एसी वाले में नहीं, रिजर्वेशन बोगी में, 3 टियर में, उसमें अगर कभी चले जाए भूल से भी, बहुत साल पहले की बात बता रहे हैं, तो उसमें लोकल लोग आएंगे और आके कपड़ा बिछाएंगे, अपना अटैची रख लेंगे, ताश खेलने लगेंगे, और आपके सीट से आपको बेदखल कर देंगे। आप खड़े रहिए भले ही, या साइड में बैठिए। तो ये बहुत होता है। तो जैसे ही इधर से गुजरा, एक आदमी आया, लोग बैठे थे, वो जानते थे, तो बोले कि यहां मैं बैठूंगा। बोले नहीं नहीं, 5 आदमी है, बाथरूम गए। 5 आदमी है नहीं, आदमी एक ही तो है, बाथरूम गए, अभी आ रहे। अरे आएंगे तुम देखेंगे। और धक्का मारा और बैठ गए। तो बोले तुमने हमको धक्का मारा, तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने हमको धक्का मारा, मतलब तुमने धक्का मार दिया है? मतलब तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने हमको धक्का मार दिया। आने दो, स्टेशन में दिखाता हूं। मेरे इतने आदमी हैं कि मैं तुम्हें दिखा ही दूंगा कि मैं क्या हूं, मैं क्या चीज हूं, अभी बताता हूं तुमको। आने दो स्टेशन, मैं दिखाता हूं। वो बोला अच्छा दिखाना, तुम चलता हूं। तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई, तुमने धक्का मारा, मुझे धक्का मारा, मेरी पत्नी को एक थप्पड़ मार के दिखाओ तो मैं बताता हूं। अब उसने पत्नी को एक थप्पड़ मारा। बोला रे, मेरी पत्नी को थप्पड़ मार दिया तुमने, तुम्हारी ये हिम्मत, पत्नी को थप्पड़ मार दिया, देख लूंगा। अब तो सिर्फ ऊपर से पानी चला गया है, अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। पत्नी को हिम्मत है तो बेटी को छू के दिखाओ। तो बेटी को एक थप्पड़ मारा। बोले बेटी को तूने मार दिया, अब तो समझ लो तेरा क्या होने वाला है। आने दो स्टेशन। स्टेशन आया, वो आदमी उतर के चला गया। तो बेटी ने पूछा पापा आप तो मार खा चुके थे, हम लोगों को क्यों खिलवाया? तो बोले घर में जाके कोई नहीं बोलेगा, सब मार खा चुके हैं। घर में जाके कोई नहीं बोलेगा, सब मार खा चुके हैं। ये क्या है? पिछले दिनों जो सरकारें बीच में रही वो ऐसे ही करती थी। एक बम फटा कहीं अक्षरधाम पे, अब तो सिर पानी से ऊपर चला गया है। आर पार की लड़ाई पाकिस्तान से होगी, देख लेंगे, हमें देखना है, हम देखेंगे कि कैसे होता है। तब तक काशी विश्वनाथ में फोड़ दिया। बोले अब तो बर्दाश्त से बाहर है, आप तो दिखाई देंगे। तब तक संसद में ही फोड़ दिया। अब देखते रहो, देखते ही रहे। अब सरकार कुछ जवाब दे रही है अभी वाली, नहीं तो देख ही रहे थे। तो वही बात यहाँ पे लखन जी कहते हैं, योद्धा करके दिखाते, बोलते नहीं बार बार ये करूंगा वो करूंगा। अब परशुराम जी ने कहा कि अब मुझे कोई दोष न दे इस सभा में। ये बालक वध करने योग्य है। ये बालक भले बालक समझ के मैंने छोड़ा था, लेकिन अब इससे मैं छोड़ने वाला नहीं, ये तो गया। अब राम जी बीच में आ गए। नाथ करहूं बालक पर छो, हे नाथ बच्चे को छोड़ दीजिए, वो दूध मुहा बच्चा है। कोई लड़का अजगरी करही, छोटे बच्चे गलती करते, माता पिता गुरु उनको माफ करते हैं। और अब ये समझा रहे हैं परशुराम जी को राम जी, और लखन जी उधर से हंस रहे हैं। अब उनकी हंसी देखकर परशुराम जी का तो नख से सिर तक गुस्सा चढ़ा। हंसत देख नख सिख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। हे राम, तुम्हारा भाई बड़ा पापी है, तुम इतने प्रेम से बात करो। देखो अभी भी हंस रहा है, अभी भी वहां से चिढ़ा रहा है मुझे। वो समझ जाए, नहीं तो मैं तो उसे क्या करने वाला हूं। तो कहा कि हे मुनिवर, आप भी तो फरसा धनुष लेके आ गए, और क्षत्रिय बालक है। तो उसने सोचा ऋषि मुनि के वेश में आप आते तो चरण में पड़ता, चरण धो के पीता।
लेकिन आप तो धनुष बाण लेके खड़े, तो वो भी धनुष बाण लेके खड़ा। ये समस्या हो गई है। और छूते ही धनुष टूट गया तो क्या किया जाए? कि हे देव, आप तो देवता है, भगवान है परशुराम जी, और हमारे तो एक नाम में राम है, आप तो परशु सहित राम है, बड़े हैं, और आप ब्राह्मण देव हैं। एक गुण धनुष हमारे, धनुष हमारा गुण है, आपके तो 9 गुण है जनेऊ के, आप तो ब्राह्मण देवता है। एक देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे। हे प्रभु, हर प्रकार से हम आपके शरण में हैं, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे ब्राह्मण देवता, हमारे अपराध क्षमा करिए। 9 गुण बताया, अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शांति, संयम, सुचिता। ब्राह्मण के जनेऊ के 9 धागे 9 गुण हैं कि इसको याद रखिए, उसको जीवन में उतारिए तो ब्राह्मण है। तो भगवान ने कहा कि 9 अस्त्र आपके पास है, हमारे पास तो धनुष बाणी है। हर प्रकार से हम आपके शरण में हैं प्रभु, कि भूल तो हमारी बहुत छोटी है, छूते ही टूट गया तो हम क्या करें, हमने तोड़ा नहीं उसको। अब परशुराम जी को लगा तोड़ा नहीं, फिर भी टूट गया, इसका मतलब प्रभु का अवतार तो नहीं हो गया। तो नारायण का धनुष दिया, जरा इसको चाप चढ़ाइए, क्योंकि शर्त यही थी कि जब नारायण आएंगे तो धनुष का चाप चढ़ाएंगे तो पहचान लीजिएगा कि आ गया। राम रमापति कर धनु ले, राम रमापति कर धन ले हो। चहु मिटे मोर संदेह, चहु मिटे मोर संदेह। देत चाप आप ही चली गया, देत चाप आप चली गया। परशुराम मन विस्मय भय, परशुराम मन विस्मय भय। हे राम, हे रमापति, हे राम जी, हे लक्ष्मीपति नारायण, खींच हूं, इसको खींचिए, मेरा संदेह मिटाइए। और जैसे ही खींचेंगे क्या पकड़े, अपने आप वो चला। इतना देर परशुराम जी को लगा पहचानने में, लेकिन धनुष तुरंत अपने मालिक को पहचान गया, अपने आप चला गया। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गार, जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमार। राम जी के प्रभाव को जाना, आनंदित प्रफुल्लित हुए, हाथ जोड़कर प्रेम से ये वचन कहा, जय रघुवंश बनज बन भानु, जय रघुवंश बनज बन भानु। कहन दनुज कुल दहन कृशानु, कहन दनुज कुल दहन कृशानु। जय सुरवीर प्रधेनु सुरधारी, जय सुरवीर प्रधेनु हितकारी। जय मद मोह कोह ब्रह्महारी, जय मद मोह मोह ब्रह्महारी। हे रघुवंश शिरोमणि, आपकी जय जय हो। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भाता, कि मुझसे अनुचित बहुत हो गया, दोनों भाई क्षमा करिएगा।
कही कही जय जय रघुकुल केतु भृगपति गए बन ही तपेतु। जय 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 करके वन में परशुराम जी गए। अप भय कुटिल महीप डराने, जह तह कायर गवही पराने। सारे राजा डर गए, कायर लोग भाग गए। और अब टूटत ही धनु भयो विवाहो, सुर नर नाग विदित सब काहू। धनुष टूटते ही विवाह मान लिया गया। लेकिन दो राजघरानों की बात है। तो चिट्ठी भेजी गई। राम जी ने चिट्ठी लिखा और दूत अयोध्या गए चिट्ठी लेके। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। और जब चिट्ठी दी तो पढ़े तो एक खट्टी मिट्ठी बातें, शुरू से भगवान ने सारी बातें लिखी थी। गए तो कैसे ताड़का का वध किया, कैसे धनुष यज्ञ में गए, सारी बात लिखी। सब आनंदित हुए और धनुष यज्ञ की भी बात लिखी। सभी रानियों को बुलाया राजा ने। अब शादी के लिए जाने की तैयारी हुई। बारात अयोध्या से जनकपुर की ओर जाने की तैयारी में है। सारे जितने बैंड पार्टी हैं सब आ गए। सब लोग उसमें चले। जब चले जाने लगे तो मार्ग में ये भीड़ देखकर, बाजा तो बज रहा है लेकिन पालकी में दूल्हा नहीं है। गांव के लोग पूछते थे कि भीड़ किस बात की जा रही है, तो बोले भीड़ नहीं है, बारात है। तो बारात है तो दूल्हा कहाँ है? तो उन्होंने भरत जी को फिर बिठाया कि एक ही जैसे दिखते हैं। और अगले गांव में जाके पकड़ के लोगों को बताते थे बारात जा रही है, साथ में दूल्हा भी है। बिना दूल्हा की बारात नहीं, देखिए दूल्हा है। और बारात जा रही है। अवध से जनकपुर की ओर बारात चली। एक दिन अवधाम नगरिया से आईली बलियतिया, हाय रे जियरा। जनक नगरिया भइले सो, हाय रे जियरा। जनक नगरिया भइले सो, हाय रे जियरा। अवधान नगरिया से आईली बलियतिया, हाय रे जियरा। जनक नगरिया भइले सो, हाय रे जियरा। जनक नगरिया भइले सो, हाय रे जियरा। जनक नगरिया भइले सो, हाय रे जियरा। हो जनक नगरिया भइले सो, हाय रे जियरा। जनक नगरिया भइले सो, हाय रे जियरा। जनक नगरिया भइले सो, हाय रे जियरा। हरि बोल। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र अइले बरातिया। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र अइले बरातिया। ब्रह्मा विष्णु शिव, ब्रह्मा विष्णु शिव।
इंद्र अइले बरातिया बजवा बजत घन घोर हाय रे जियरा हो बजवा बजत घन घोर हाय रे जियरा बजवा बजाता घन घोर हाय रे जियरा बजवा बजाता घन घोर हाय रे जियरा बजवा के शब्द सुनी फूल से मोर छातिया बजवा के शब्द सुनी फूल से मोर छातिया बजवा के शब्द बजवा के शब्द बजवा के शब्द सुनी फूल से मोर छातिया बजवा के शब्द सुनी फूल से मोर छातिया चाहू और भाई ले अजोर हाय रे जियरा हो चाहू और भाई ले अजोर हाय रे जियरा और भाई ले जोर हाय रे जियरा और भाई ले जोर हाय रे जियरा हरि बोल। परिछन चलली सासु सुहागिन परिछन चलली सासु सुहागिन परिछन चलली परिछन चलली परिछन चलली सासु सुहागिन परिछन चलली सासु सुहागिन पेनी हलीला पटोर हाय रे जियरा हो पेनी हलीला पटोर हाय रे जियरा पेली हलीला पटोर हाय रे जियरा पेली हलीला पटोर हाय रे जियरा अवधान नगरिया से अवधान नगरिया से अइली बारियतिया
शोर हाय रे जियरा बड़ नगरिया भइले शोर हाय रे जियरा बड़ नगरिया भइले शोर हाय रे जियरा। बारात जनकपुर पहुंच गई है। वहां पहुंचने के बाद ये तय हुआ कि केवल इनकी शादी नहीं होगी, चारों की शादी होगी। तो चारों पालकी फिर निकली वहां जनकपुर में, और जनकपुर के नर नारी निहारते हैं, देखते हैं कि चारों में से दुल्हा सबसे अच्छा कौन वाला है। उनकी सखियां देखती हैं। जल्दी से आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हाँ, थोड़ा इधर भी करो भाई, इधर वालों ने। माथे बड़ी मौरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे बड़ी मौरिया कुंडल सोहे कनवा कर कर गजरा रे जुल्मी नयनवा कर कर गजरा रे जुल्मी नयनवा लाल लाल चंदन सोहे इनकर भाल सखिया लाल लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सवर सवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सवर सवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है अखियां न देखती सुनले न कान है, अखियां न देखलसी सुनली न कान है जुग जुग जोड़ी दिए इनकर बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी दिए इनकर बेमिसाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आजू मगन धरतिया, गगन मगन आजू मगन धरतिया देखी देखी दूल्हा के सावरी सुरतिया, देखी देखी दूल्हा के सावरी सूरतिया बाल वृद्ध नर नारी सब निहाल सखिया, वृद्ध नर नारी सब निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया।
लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलनी, हमरा मिथिला में मेहमान बन के अइलन, हमरा मिथिला में मेहमान बन के अइलनी। अब लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया, जी लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बारात पहुंच गई और आपका तो टाइम खत्म हो चुका है, चलिए कोई बात नहीं। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिमृत अगहन मास सुहावा, ग्रहण तिथि नखतु जोग वर वारु, लगन सोधि विधि किन्न विचारू। ब्रह्मा जी ने सब विचार किया और सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसई सुमन बजाय निशाना। देवताओं 5 प्रकार के बाजे बज रहे हैं, शंख ध्वनि, हुलु ध्वनि, वेद ध्वनि, इस तरह से ध्वनि हो रही है। और शिव ब्रह्मादिक विविध वरोधा, चढ़े विमान नाना जूथा। और भगवान के रूप को देखकर ब्रह्मा जी 4 मुख है तो 8 आंखों से दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी 8 आंखों से दर्शन कर रहे हैं भगवान के इस रूप का। कार्तिकेय जी के 6 सिर है तो 12 आंखों से दर्शन कर रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ की 3 आंख है। भगवान भोलेनाथ के भी कई सिर हैं। सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली आज इंद्र है, जिसके शरीर में जितने हजारों छिद्र थे वो सब आंखें बन गई हैं और हजारों नेत्रों से भगवान के दूल्हे रूप का दर्शन कर रहा है। पंच शब्द धुनि मंगल गाना, पट पावड़े पर ही दीनाना। पंच शब्द तंत्री झाल झांझ नगाड़ा तुरही बज रहा है और पंच ध्वनि वेद ध्वनि बंदी ध्वनि जय ध्वनि शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि की जयकार हो रही है। बर कुंवरी कर तल चार, कुंवरी कर तल जोरी साको, चारु दो कुल गुरु करे भयो पानी गहनो बिलो की विधि सुर, मनुज मुनि आनंद भर। बर कुंवरी कर तल जोरी साको, चारु दो कुल गुरु करे भयो पानी गहनो बिलो की विधि सुर, मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दुलहो देखी दंपति, पलक तन बुल सोहियो करिलो कवेद विधानो कन्या, दान नृप भूषण कियो। सुप्रभूल दुलहो देखी दंपति, पुलक धन हुल सोहियो करिलो कवेद विधान कन्या, दान नृप भूषण कियो। धन्यवाद गिरिजा महेश, हरि श्री सागर दई, दिवि जन करामहि सिय समर्पी, विश्व फल कीरति नहीं। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश, हरि
सागर दई देवी जनक राम सिय समर्पी कल की रति नहीं यो करे विनय विदेही की विदेहु मूरत सावरी करी होम विधिवत गांठ जोड़ी हो न लागी भावरी यो करे विनय विदेहु की विदेह मूरति सावरी करी होम विधिवत गांठ जोरी हो न लागी भावरी हो न लागी भावरी हो न लागी भावरी। वैदिक रीति से विवाह संपन्न हुआ। कुंवर कुंवरी कल भावरी देही नयन लाभ सब सादर लेही जाई न वरनी मनोहर जोड़ी जो पुमा कछु कहु सतोरी। और गोस्वामी जी लिखते हैं सिय रघुवीर विवाह जे सब प्रेम गावहि तिन कहूँ सदा उछा मंगलायतन राम जसो। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। ये बालकांड समाप्त हुआ। आरएसएस के पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रचारक श्री वीरेंद्र सिंह जी और श्री मानिक सिंह जी, समाज सेवी चंद्रशेखर पांडे जी, श्री रामानंद सिंह जी, विनय सिंह जी, राजेंद्र प्रसाद जी आज के यजमान। चलिए यजमान लोग ऊपर आ जाइए। सतीश सिंह जी और भी लोग, जगह तो कम है लेकिन यजमान और सतीश जी ऊपर आ जाएं और बाकी लोग यहाँ आरती के लिए खड़े हो जाइए। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओम वेदगंगवे पजनाम में अष्टदश वीरगं सर्वगणगं सस्तये आत्मसन प्रजासन पशुसन लोकसन अवयसन अग्नि प्रजां बहुलां में करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासुजत चंद्रमः मनसो जात तथोः सूर्यो अजायत शोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखार्धग्निरजायत। आरती की जय श्री रघुवर जी की। आरती की जय श्री रघुवर जी की। सतचित आनंद शिव सुंदर की। सतचित आनंद शिव सुंदर की। आरती की जय श्री रघुवर जी की। आरती की जय श्री रघुबर जी की। कौशल्य तनया दशरथ नंदन। कौशल्य तनया दशरथ नंदन। सुर मुनि रक्षक दैत्य निकंदन। सुर मुनि रक्षक दैत्य निकंदन। अनुगत भक्त भक्त उर चंदन। अनुगत भक्त भक्त उर चंदन। मर्यादा पुरुषोत्तम वर की। मर्यादा पुरुषोत्तम वर की। आरती की जय श्री रघुवर जी की। आरती की जय श्री रघुवर जी की। शरणागत वत्सल व्रतधारी। शरणागत वत्सल व्रतधारी। भक्त कल्प तरुवर असुरारी।
भक्त कल्प तरुवर असुरारी नाम लेत जग पावनकारी नाम लेत जग पावनकारी वानर सखा दीन दुख हर की वानर सखा दीन दुख हर की आरती की जय श्री रघुवर जी की आरती की जय श्री रघुबर जी की सतचित आनंद शिव सुंदर की सचित आनंद शिव सुंदर की आरती की जय श्री रघुवर जी की आरती की जय श्री रघुबर जी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव आरार्तिक्यं जलेन शीतले कर्णं शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः आरार्तिक्यं जलेन शीतले कर्णं पुष्पे देवामंदन हस्ते पुष्पाणि आदाय पुष्प ले लें आप लोग भी ले लें। ओम हरि ओम